तीन औरतें उम्रे की सादत हासिल कर पाकिस्तान आ रही थी। जैसे ही पाकिस्तानी एयरपोर्ट पर पहुंची, कराची के एयरपोर्ट पर ये पाकिस्तान में पहुंची, तो इनको गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की, इनसे पूछा गया। इन्होंने हर सवाल का जवाब गलत दिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हुमैरा परवेज़। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। सऊदी अरब से उम्रे की सादत हासिल करके आने वाली औरतों को गिरफ्तार कर लिया गया। ये तीन औरतें थीं जो कि सऊदी अरब से उम्रे की सादत हासिल कर पाकिस्तान आ रही थी। इन्हें गिरफ्तार जब किया गया तो जब वजह पूछी गई तो मैं सुनकर हैरान परेशान हो गई और यकीनन आप भी परेशान हो जाएंगे। इन औरतों को क्यों गिरफ्तार किया गया, इनका क्या जुर्म था जो इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया एयरपोर्ट पर ही। नाज़रीन, ये वाक़या कुछ इस तरह से हुआ कि तीन औरतें उम्रे की सादत हासिल कर पाकिस्तान आ रही थी। जैसे ही पाकिस्तानी एयरपोर्ट पर पहुंची, कराची के एयरपोर्ट पर ये पाकिस्तान में पहुंची, तो इनको गिरफ्तार कर लिया गया। जब इनको गिरफ्तार किया गया, इनसे इन्वेस्टिगेशन की गई और इन्होंने इन्वेस्टिगेशन में ये बताया कि ये उम्रा करके तीनों आ रही हैं। उन्होंने कहा ठीक है। फिर इनसे पूछेगा चलें ठीक है, ये बताएं कितने चक्कर लगाए जाते हैं, उन दो पहाड़ियों के नाम बताएं, उम्रे की अदायगी किस तरह से की जाती है, क्या क्या किया जाता है, उम्रे से मुतलिक जितने भी सवालात थे कि ये किस तरह होता है, कैसे होता है, कहाँ जाया जाता है, कहाँ कहाँ ज़ियारतें की जाती हैं, जो कुछ भी उम्रे के दौरान, इसकी अदायगी के दौरान होता है, सब इनसे पूछा गया। लेकिन इनमें से किसी को भी इसके मुतलिक पता ही कोई नहीं था। जब भी सऊदी अरब वीज़ा देता है वो अमूमन विज़िट वीज़ा भी 3 महीने का देता है। इन्होंने कहा कि हम उम्रा करके आ रही हैं। हज 3 महीने का नहीं होता तो फिर उम्रा कैसे 3 महीने का होता? सोचने वाली बात यह है कि ये फिर उम्रा कैसे 3 महीने का करें, इन्हें कुछ पता ही नहीं था। खैर, पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन जो है वहाँ पर जो अदारे हैं जो इससे रिलेटेड काम कर रहे हैं एयरपोर्ट पर, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की, इनसे पूछा गया। इन्होंने हर सवाल का जवाब गलत दिया। खैर, इनसे फिर थोड़ा सख्ती से भी ज़ाहिर सी बात है पेश आए। इनसे पूछा गया कि आप लोग वहाँ करने क्या गए थे। इन तीनों औरतों ने गलत जवाब दिए। इन तीनों औरतों के जो नाम है, एक का नाम गुलशाना है, एक का नाम रूबी और एक का नाम शाजिया है। गुलशाना से पूछा गया, उसने भी गलत ही बताया। रूबी से पूछा गया, उसने भी गलत बताया। शाजिया ने भी गलत ही बताया। इन तीनों ख़वातीन ने जो है गलत बताया। किसी को भी पता ही नहीं था। चले कोई बात नहीं, जिन्होंने उम्रा नहीं किया, हज नहीं किया, मान लेते हैं कि ठीक है उन्हें नहीं पता। काफ़ी सारी जो इसमें अदायगियाँ हैं उम्रे की, हज के जो फ़राइज़ हैं, अदायगियाँ हैं, ठीक है लोगों को नहीं पता होता, जिन्होंने नहीं किया मान लेते हैं इस बात को। लेकिन ये औरतें तो खुद कह रही हैं कि हम उम्रा करके आ रही हैं। और फिर जब इनसे पूछा गया कि ठीक है इसकी अदायगी बताएं, उम्रे की किस तरह होती है, कितने दिन का होता है, क्या क्या करना होता है, इनको ये भी नहीं पता। इस बात से इन्वेस्टिगेशन इन पर और ज़्यादा की गई, थोड़ी सख्ती भी की गई। इनमें से एक ख़वातीन ने बताया कि मेरा शोहर, मेरी सास और मेरा ससुर वो भी वहाँ पर ही हैं। इनसे पूछा कि क्या करते हो आप वहाँ पर? इस औरत ने बताया कि हम गधागिरी करते हैं, यानी कि भीख मांगते हैं। फ़कीर हैं ये, वहाँ पर जाकर फ़कीर बन जाते हैं। कितनी शर्म की बात है। जब मैंने ये बात सुनी मुझे बड़ा दुख हुआ। कितने दुख की बात है कि आप यहाँ से हज और उम्रे का कहकर जा रहे हैं और वहाँ पर जाकर आप गधागिरी कर रहे हैं। नाज़रीन, ये ग्रोह बने हुए हैं, यहाँ पर भी ग्रोह हैं और वहाँ पर भी इस तरह के ग्रोह हैं जो गधागिरी करते हैं, वहाँ पर जाकर भीख मांगते हैं। इस औरत से मज़ीद सवालात किए गए और इसने बताया कि हम वहाँ पर जी कम से कम दिन का 100 रियाल कमाते हैं, यानी कि 100 रियाल। पाकिस्तान का एक मतलब सऊदी अरब का 1 रियाल और पाकिस्तान के 74 रुपये। उस 74 रुपये को आप ज़रब दें 100 रियाल से, 7,400 रुपये बनते हैं। और उस 7,400 को आप 30 के साथ ज़रब दें, वो 2,22,000 रुपये बनते हैं। अब जैसे कि इस औरत ने बताया कि मेरा शोहर और मेरा सास ससुर अभी सऊदी अरब ही हैं, तो मैं सिर्फ आई हूँ पाकिस्तान कुछ दिनों के लिए, कुछ टाइम गुजारूंगी और वापस जाऊंगी। मैं भी क्या करने जी? गधागिरी करने, भीख मांगने। कितनी शर्म की बात है, कितनी दुख की बात है। नाज़रीन, पाकिस्तान में इतनी तनख्वाहें नहीं है। यहाँ पर आप जॉब करें, आपको पता ही है अमूमन कि यहाँ पर 50-60 हज़ार, 70-80, ज़्यादा से ज़्यादा ज़ोर मार लो प्राइवेट नौकरी में, हद 1 लाख रुपया मिल जाए, इससे ऊपर नहीं है। और ये लोग हज और उम्रे का कह कर वीज़ा लेते हैं और वहाँ पर जाकर गधागिरी कर रहे हैं, भीख मांग रहे हैं और 2 लाख रुपये महीने का कमा रहे हैं।
ایسے لوگوں نے جو ہے نا ملک کا نام بدنام کر کے رکھ دیا ہے. وہ مثال صحیح ہے کہ ایک گندی مچھلی پورے تالاب کو گندا کر دیتی ہے. اسی طرح اس طرح کے لوگوں نے پورے ملک کا نام بدنام کر کے رکھ دیا. یہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی دبئی کا ویزا نہیں مل رہا, سعودیہ کا نہیں مل رہا, بڑی مشکلات. وہ صحیح کہہ رہے ہیں. کیوں کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ اسی طرح کے لوگوں نے ملک کا نام بدنام کر دیا اپنی انہی گندی حرکتوں اور گھٹیا حرکتوں کی وجہ سے. دبئی کو دیکھ لیں, دبئی کو کبھی پاکستانیوں کا سیکنڈ ہوم کہا جاتا تھا, لیکن اب کوئی وہاں پر جا کے دکھا دے, جا کر دکھاتے ویزے مل ہی نہیں رہے. اب سعودی عرب نے بھی سختی شروع کر دیا ہے, اور اس طرح کے لوگ سعودی عرب کے لیے سر درد بن گئے ہیں. کم سے کم 800 بندہ کہنے میں آ رہا ہے, ذرائع سے پتہ لگا کہ 800 بندہ جو ہے وہاں پر گرفتار ہوا جب وہ گدہ گیری کرنے والا. جب ان کے پاسپورٹ چیک کیے گئے اوپر لکھا ہوتا ہے پاکستان. کتنی شرم کی بات ہے. جب میں نے یہ خبر سنی میں تو سر پکڑ کے بیٹھ گئی. مجھے تو بڑی شرم آئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے, لوگ ہم کیا کر رہے ہیں. یہ لوگ بدنام کر کے رکھ دیا اس طرح کے لوگوں نے جو ہے نا ہمارے ملک کو. لیکن میں اپنی پاکستان کی حکومت کی اور اپنے اداروں کی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے جو ہے اس پر اب کام شروع کر دیا سختی کے ساتھ. انویسٹیگیشن سٹارٹ کر دی. ایگزٹ کنٹرول لسٹ کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کا نام اس لسٹ میں آ جاتا ہے تو پھر آپ ملک سے باہر نہیں جا سکتے. اب ان لوگوں کی حرکتوں کو دیکھیں تو ہم کہتے ہیں کہ بہت اچھا ہے, بہت اچھا کیا ہماری حکومت نے. اس طرح کے لوگوں کے ساتھ ایسے ہی ہونا چاہیے جو ملک کا نام بدنام کرتے ہیں. اب بڑا دکھ ہوا جب اس عورت کی بات سنی کہ عمرے کا کہہ رہی ہے اور کرنے وہاں پر کچھ گئی ہوئی ہے. جب دوسری اور سے پوچھا گیا کہ تم وہاں پر کیا کرنے گئی تھی اور اوور سٹے بھی اوپر سے ہو کر واپس آ رہی ہو, اس نے بھی بتایا کہ جی وہ بھی گدہ گیری کرتی ہے. اور اس نے بتایا کہ جی اس کا دادا, اس کی ماں, اس کا باپ, اس کی ایک بہن اور بھائی اور اس کا شوہر, ایون کہ اس نے اپنے بچوں کا بھی بتایا. چھوٹے بچے تھے اس کے, ایک کوئی 10-11 سال عمر اس عورت نے بتائی اور ایک کی اس نے عمر بتائی کوئی 9 سال, 8-9 سال ایک بچے کی. پوچھا کہ وہ بچے وہاں پر اچھا جو کہ مطلب اس کے بچے کے بارے میں پوچھا جب کہ وہ بچے کیا کرتے, کہتے جی وہ بھی گدہ گیری کرتے ہیں. کتنی شرم کی بات ہے, کتنے دکھ کی بات ہے. پورے کے پورے مطلب ملک کا نام بدنام, ہر جگہ پر انہوں نے بدنام کر کے رکھا ہوا ہے. سعودی حکومت نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے پاکستان کو وارن کر دیا. انہوں نے بولا ہے کہ بھئی ہم حج اور عمرے کے ویزے دے رہے ہیں, تو آپ حج اور عمرے کے زائرین کو بھیجیں, نہ کہ آپ فقیروں کو بھیجیں, گدہ گیری کرنے کے لیے لوگوں کو بھیجیں. یہاں سے یہ لوگ عمرے کا اور حج کا کہہ کر جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر گدہ گیری کرتے ہیں. اس طرح کے لوگ سعودی عرب کی حکومت کے لیے سر درد بن چکے ہیں. وہ لوگ اتنے تنگ آ گئے کہ انہوں نے پاکستان کو وارن ہی کر دیا. اور اب ناظرین میرا خیال ہے کہ حج اور عمرے کے ویزے لینا بھی پاکستان کے لیے شاید مشکل ہی ہو جائے ان لوگوں کی انہی حرکتوں کی وجہ سے. وہاں پر یہ لوگ ایسے ہی کرتے ہیں, وہاں پر جاتے ہیں, بھیک مانگتے ہیں. ان کے یہی 2-4 بہانے ہوتے ہیں. جی ہمارا بیگ گم گیا, اس میں ہمارے پیسے تھے. اچھا جی ہمارے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہیں, ہمارے ڈاکومنٹس گم گئے, یا ہمارا وہ فلانی چیز چوری ہوگی ادھر. حالانکہ وہاں پر یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ چوری ہو جائے. جی ہماری گم گیا, ہمارا بیگ گم گیا, اس میں ڈاکومنٹس تھے, پیسے تھے, اب ہم بھوکے ہیں یہاں پر, ہم نہیں واپس جانا ہے, ہمارے پاس ٹکٹ کے پیسے نہیں ہیں. اور عموماً آپ کو پتہ ہے کہ لوگ وہاں پر اچھی نیت سے جاتے ہیں حج اور عمرہ کرنے کے لیے. ظاہر سی بات ہے وہاں پر لوگوں کا دل بہت نرم ہوا ہوتا ہے. اس وقت انسان کی سوچ ہی بڑی اچھی اور الگ ہی انسان جو ہے نا ایک اللہ سے محبت کہہ لیں آپ, ٹھیک ہے, مطلب ایک الگ ہی ماحول ہوتا ہے وہاں پر. تو لوگ وہاں پر دیتے ہیں, لوگوں کی مدد کر بھی دیتے ہیں. اور یہ اس طرح کے جو لوگ ہیں یہ ایسے لوگوں کا بخوبی فائدہ اٹھا لیتے ہیں. اس طرح ہی ان کے ساتھ جو ہے بہانے بنا کر ان کو میٹھی میٹھی باتیں کر کے ان کے آگے یارو بے مددگار بے سہارا بن جاتے ہیں, معصوم بتاتے ہیں ہمارا جی پیسے گم کے بیگ گم کے, اور اس طرح لوگوں سے بھیک مانگتے ہیں اور لوگ انہیں دے دیتے ہیں اور ان کے اچھے خاصے پیسے بن جاتے ہیں. ہمارے ساتھ بھی ایک فراڈ ہوا تھا, کسی شخص نے جو ہے ایسے ہی کیا تھا. اور جب بھی پاسپورٹ چیک کرو زیادہ تر موسٹلی ان میں پاکستانی لوگوں کا نام. یہ بڑی شرم کی بات ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے, لیکن لوگ وہاں پر جا کر اسی طرح کے یہ کام کرتے ہیں. شرم نہیں آتی کہ بندہ کوئی تو جگہ چھوڑ دیتا ہے, بندہ
अल्लाह के घर को तो बख्श देता है, उधर भी जाकर लोग ये इस तरह के लोग सब एक जैसे नहीं है, लेकिन ज़्यादातर ये जो ग्रोह बने हुए हैं गदागिरी करने वाले, ये जो लोग हैं जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, जाकर मुल्क का नाम भी बदनाम कर रहे हैं, ये पूरा का पूरा ग्रोह है। अगर नाजरीन आप वहाँ पर इनके साथ कोई तस्वीर बनाएंगे ना, या इनकी कोई वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे या इनकी तस्वीर बनाने की, तो ये आपके हथी पड़ जाएंगे वहाँ पर, ये गले तक पड़ जाते हैं ये लोग, क्योंकि इनका पूरा ग्रोह है, इनको सपोर्ट करता है इस तरह का ग्रोह। ये पूरे के पूरे यहाँ से लोग भिजवाए जाते हैं कि गदागिरी करेंगे वहाँ पर जाकर। जब वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ भी ग्रोह बैठे हुए इन्हीं के बंदे जो इनको डील करते हैं, जो इनको सिखाते हैं, इनको बताते हैं कि आपने ये कहना है, लोगों को ये कहना है, ये मजबूरियाँ बतानी है, इस तरह से मुंह बनाना है। पूरी इनका बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है गदागिरी की। मेरी दरख्वास्त है, जितने भी लोग ये वीडियो मेरी देख रहे हैं, इस टाइम मुझे सुन रहे हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि खुदारा प्लीज़ कम से कम अल्लाह के घर को तो छोड़ दें, उसे तो बख्श दें। अगर आप हज और उम्रे की नीयत से जा रहे हैं तो आप सिर्फ वही अदा करें। वहाँ पर 3 महीने रुकने का कोई काम ही नहीं बनता, ठीक है। हज भी 3 माह का नहीं होता। वहाँ पर अगर कोई 3 महीने रुक रहा है, ठीक है, अगर आपके वहाँ पर कोई दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, आप उनके पास जाएँ, लीगल तरीके से रहें, जो वैलिड वीज़ा है 3 महीने का, आप वहाँ पर अपने 3 महीने गुजारें और वापस आ जाएँ। लेकिन इन ख़वातीन के तो वहाँ पर रिश्तेदार भी नहीं, कोई भी नहीं। फिर ये क्या कर रही थी 3 महीने, जबकि हज 3 माह का नहीं है, तो उम्रा कैसे हो गया। ये वहाँ पर गदागिरी कर रही थी। और नाज़रीन आपको एक और बात बता दूँ कि अब इतनी सख्ती कर दी गई है कि जब आप वहाँ से वापस आएंगे तो एयरपोर्ट पर आपसे सवालात भी किए जा सकते हैं कि आप वहाँ पर इतना टाइम क्यों रहे। अगर तो आपके पास कोई वैलिड रीज़न है तो बहुत अच्छी बात है। वहाँ पर अक्सर होता है कि लोग हज और उम्रा करने के बाद रिश्तेदार होते हैं या दोस्त होते हैं, उनके पास रहते हैं और थोड़ा वहाँ पे सैर व तफरीह जो है अपने दोस्तों के साथ रिश्तेदारों को मिलते हैं, करके वापस आ जाते हैं। लेकिन उससे पहले अपना हज और उम्रा अदा करने के बाद उनके पास एक वैलिड रीज़न होता है। अगर तो आपके पास वैलिड रीज़न है वहाँ रहने का तो आप वहाँ पर रहें, लेकिन नहीं है तो मेहरबानी करके अपना हज और उम्रा टाइम से अदा करके वापस अपने मुल्क पाकिस्तान में आ जाएं। ना मुल्क का नाम बदनाम करें, ना इस तरह की हरकतें करें। इसी के साथ मेरा प्रवेश को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़। मज़ीद अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल आम अवाम।